एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कन्वर्ट टू फार्मूलाज के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। कन्वर्ट टू फार्मूलाज का ऑप्शन हमें ऑलएप टूल्स में मिलता है। ऑलएप टूल्स की मदद से हम अपनी एक्सेल की फाइल को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर कर उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल के ज़रिए। ठीक है, अभी देखिए हमने अपनी एक्सेल की फ़ाइल को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से ये जो ऑप्शन है हमारे ग्रेड आउट है। लेकिन इसमें जो ये कन्वर्ट टू फार्मूलाज का ऑप्शन है ये हमारा इनेबल रहता है। इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से हम अपनी पिवट टेबल को फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिन फार्मूला की मदद से हमारी पिवट टेबल कन्वर्ट होती है वो हमारे क्यूब फंक्शन होते हैं। क्यूब फंक्शन को देखने के लिए आप फार्मूला टैब में जाइए और यहाँ पर मोर फंक्शन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पर हमें क्यूब फंक्शन मिल जाते हैं। इन फंक्शन की मदद से हमारी पिवट टेबल फार्मूला में कन्वर्ट होती है। अब देखिए पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, कैलकुलेशन ग्रुप में जाएंगे, ऑलएप टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो ये जो कन्वर्ट टू फार्मूला का ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को भी यूज़ करने के लिए जब हम अपनी पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें वो जो चेक बॉक्स होता है ना, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, उस चेक बॉक्स को चेक करना पड़ता है। अगर आप उस चेक बॉक्स को चेक नहीं करोगे तो ये ऑप्शन भी आपका ग्रेड आउट रहेगा। तो इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ, इसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। हमारे पास पिवट टेबल को क्रिएट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और लोकेशन में H1 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये जो चेकबॉक्स बना है इसके आगे लिखा है ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल। अगर आप इस ऑप्शन को चेक नहीं करोगे तो आप कन्वर्ट टू फार्मूला वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पाओगे। अभी देखिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा और मैं सीधे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिपोर्ट बना देता हूँ। जैसे मेरे प्रोडक्ट को ड्रैग करके रोज में डाल दिया, मेरे प्रोडक्ट आ गए। मैं टोटल अमाउंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ, वैल्यूज़ में मेरा अमाउंट आ गया। अब पिवट टेबल एनालाइज टैब में जा रहे हैं, कैलकुलेशन ग्रुप में जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो ऑलएप टूल्स है हमारे देखिए कंप्लीटली ग्रेड आउट है, यानी मैं इनको यूज़ ही नहीं कर पा रहा। जब यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं खुलेगा तो हम फार्मूला जो कन्वर्ट टू फार्मूला वाला ऑप्शन है उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अब ये इसलिए ग्रेड आउट है, इसलिए ये डिसेबल है, क्योंकि हमने वो जो चेक बॉक्स था ऐड दिस डेटा मॉडल को चेक ही नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पिवट टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी और उस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करके इस पिवट टेबल को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट पिवट टेबल, और यहाँ पर मैं अपने डेटा पे जा रहा हूँ, इंसर्ट टैब में जाके पिवट टेबल पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, H1 सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ लोकेशन में, और यहाँ पर देखिए अब ये जो ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल, इसको चेक करा, ओके पे क्लिक करा। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट बना लेते हैं। ठीक है, मैं प्रोडक्ट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज में। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट डाले अपने, तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारा इनेबल हो रखा है, शो हो गया। अब देखिए कन्वर्ट टू फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए इनेबल हो गया क्योंकि हमने उस चेकबॉक्स को चेक करा था ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल। डेटा मॉडल की मदद से हम मल्टीपल टेबल को एक ही पिवट टेबल से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट बना लेता हूँ। रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट को रोज़ में रखा, कंपनी को भी मैं रख रहा हूँ रोज़ में। प्रोडक्ट के नीचे ये मेरे प्रोडक्ट की कंपनी आ गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्वांटिटी शो करना, तो क्वांटिटी को मैं वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई कंपनी वाइज। इसके बाद मैं अमाउंट डाल रहा हूँ, अमाउंट को भी मैं जस्ट वैल्यूज़ में डाल रहा हूँ क्वान्टिटी के नीचे, तो ये मेरे प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है। अब मैं टोटल अमाउंट को भी शो करना चाहता हूँ, इसलिए टोटल अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यूज़ में सबसे बॉटम में रख रहा हूँ। अब देखिए पिवट टेबल का जो हमारा लेआउट या फिर जो फॉर्म होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके लिए मैं डिज़ाइन टैब पे जा रहा हूँ, लेआउट ग्रुप में जा रहा हूँ, रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे और शो एंड टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारी जो पिवट टेबल का लेआउट या फिर जो फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में आपको एक एक फील्ड का नेम अच्छे से शो होता है, और जो भी आप फील्ड रो में डालते हो वो सेपरेट कॉलम में आती है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट सेपरेट कॉलम में आ रहा है, कंपनी भी सेपरेट कॉलम में आ रहा है। लेकिन अगर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है तो देखिए हमारे प्रोडक्ट और कंपनी एक ही कॉलम में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैं टेबुलर फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आपको अपनी मतलब जिस तरीके की पिवट टेबल क्रिएट करनी है उसी सुविधा के अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्म को यूज़ करना है। अब ऑलएप टूल्स पे जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, तो ये जो हमने पिवट टेबल की एक रिपोर्ट बनाई है ये हमारी पूरी पिवट टेबल हमारी फार्मूला से कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक करा, अब देखिए वो पिवट टेबल जो हमारी थी वो चले गई, पिवट टेबल के टैब भी चले गए, एनालाइज टैब और डिज़ाइन टैब।
यहाँ पर देखिए हमारी पिवट टेबल आ रही है और यहाँ पर देखिए क्यूब के फंक्शन आ रहे हैं। आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे देखिए आपको यहाँ पर सारे क्यूब के फंक्शन मिलेंगे। जैसे ये क्यूब वैल्यू है, क्यूब वैल्यू क्या करता है, फंक्शन हमारी जो पिवट टेबल की जो वैल्यू होती है वो शो करता है। और यहाँ पर देखिए क्यूब मेंबर यानी जो हमारी फील्ड होते हैं, आइटम होते हैं, वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्यूब फंक्शन की मदद से हमारी पिवट टेबल फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी पिवट टेबल एनालाइज टैब और डिज़ाइन टैब नहीं हो रहा, तो अगर हम कुछ डेटा में चेंजेस करें तो क्या हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश कैसे करेंगे, हमारे पास तो एनालाइज टैब है नहीं, राइट क्लिक करके भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए हमारे पास डेटा टैब होता है, डेटा टैब में हमें यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 100 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। और ये जो टोटल अमाउंट है ये हमारा सीपीयू का है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीयू में जाएंगे तो इसका अमाउंट इंक्रीज़ होगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए मैं डेटा टैब पे जाके रिफ्रेश करा तो देखिए हमारा ये जो इंटेल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटेल का अमाउंट बढ़ाया, तो देखिए यहाँ पर कितना इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो गया। और क्वांटिटी भी देखिए यहाँ पर इसकी कितनी दिखा रहा है, 121 दिखा रहा है। अब यहाँ पर 121 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो सीपीयू जो है मेरे पास इंटेल कंपनी के, वो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, इस वजह से यहाँ पर 121 क्वांटिटी दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं इसको वापस 1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसकी क्वांटिटी देखिए 22 होगी इंटेल सीपीयू की। और यहाँ पर भी यानी हमारी पिवट टेबल अभी भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास पिवट टेबल होती है तो उसके अंदर हम कॉलम वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये पिवट टेबल है, यहाँ पर मैंने अपनी कॉलम सेलेक्ट करा, कंट्रोल+ सेलेक्ट करके मैं कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ तो देखिए नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने फॉर्मूला से कन्वर्ट कर रखी है और हम चाहे फॉर्मूला ऐड करना चाहे, सॉरी कॉलम ऐड करना चाहे कर सकते हैं, रो ऐड करना चाहे तो रो भी ऐड कर सकते हैं, और अभी भी हमारी पिवट टेबल एकदम परफेक्ट वर्क करेगी। देखिए यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको फिर से 100 कर देता हूँ और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी भी यहाँ पर हमारी पिवट टेबल एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ और ये जो मैंने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करे इनको रिमूव कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह दे सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप अपनी कस्टम आप सेल फॉर्मेटिंग दे दीजिए, फॉन्ट फॉर्मेटिंग दे दीजिए, बॉर्डर वगैरह। तो ये हमको बेनिफिट्स मिल जाता है कन्वर्ट टू फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद। हमारी जो पिवट टेबल होती है वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट टू फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो एक्सेल में। ठीक है, कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।